नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना धीरज जोशी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 2022 के लिए उत्तराखंड में डीएलएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं, जिसको काफ़ी लोगों ने भरा है और तैयारी भी कर रहे हैं। इससे पहले भी फॉर्म आए थे, तब भी बच्चों ने तैयारी करते हुए बड़े प्रश्न पूछे थे। इस बार फिर से वही प्रश्न सामने आ रहे हैं और ये प्रश्न भी बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो नौकरी से है। बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि जो बच्चे डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं इस समय, तो वो इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हमें इसके बाद नौकरी मिलेगी, और अगर नौकरी मिलेगी तो कितने समय के बाद मिलेगी, क्या इसके अंदर हमारा क्या कहते हैं करियर है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन हैं और डेली मुझे फिर कॉल आते रहते हैं। पहले भी आते थे, फिर से अब कॉल आ ही रहे हैं कि सर हम करें या नहीं करें, क्योंकि जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो वो लोग भी संपर्क कर रहे हैं। इस बार जो डीएलएड का बैच चल रहा है और जो नए बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं वो भी संपर्क कर रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब देने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। देखिए, यहाँ पर आपने अगर जिस किसी से भी आपने संपर्क किया होगा, पूरी तरह से सकारात्मक जवाब आपको नहीं मिला होगा। सकारात्मक जवाब ना मिलने के पीछे भी बहुत कारण है, क्योंकि यहाँ जो हमारा शिक्षा विभाग है वो कब कौन से नियम लागू कर देता है ये समझ में नहीं आता। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ है, क्या है इसके अंदर। 2014 में आपका पहला बैच शुरू हुआ था डीएलएड का, 2014 से 16 जब शुरू हुआ था तब लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी और कुछ लोग समझ रहे थे कि बेकार ही है, और कुछ लोगों ने सोचा कि चलो इसमें कुछ नहीं तो कैरियर बनेगा, तो करा। पर जब 2014 से 16 वाला बैच ख़त्म होता है और उन सभी को 2017 में नौकरी मिल जाती है, तो यहाँ से लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि भाई डीएलएड करके तुरंत नौकरी मिल जा रही है। दिमाग में सबसे पहले यह आया, हमने भी डीएलएड किया है तो हमारे भी दिमाग में सबसे पहले यही आया कि हाँ भाई इसको करके नौकरी मिल जा रही है, 100% नौकरी मिल रही है, ऐसा हमने अपने दिमाग में सोचा और हमने भी फॉर्म भरा, एडमिशन नंबर आया, एडमिशन लिया, कर लिया। और नौकरी में हमें थोड़ा टाइम तो लग गया, क्योंकि इसमें हम विभाग की भी लापरवाही कुछ कहेंगे और कोरोना का भी इसमें कुछ हाथ ये भी कहा जा सकता है। बाकी राजनीति तो हर जगह चलती है, छोटी मोटी राजनीति तो चलती रहती है, वो तो आपको पता ही है। तो अब समस्या यहाँ पर बच्चों के साथ आ रही है कि भाई 2 बैच को तो नौकरी मिल गई, क्या आप तीसरे बैच को मिलेगी या इसका हाल भी बीएड की तरह ही होगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक सीधी बात करता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करता हूँ। जो लोग बीएड करे हुए हैं या जिनके साथी या कोई भाई बहन, बड़े भाई बहन या बीएड करा है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप जो बीएड करते हैं वो किस कंडीशन में करते हैं? जब आपका कहीं कुछ नहीं होता तब करते हैं। और बीएड क्यों करते हैं? आपको पता भी है कि बीएड करके नौकरी हमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आसानी से क्या मिलेगी नहीं, बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं, फिर भी बीएड करते हैं। परंतु डीएलएड करते समय ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन मुझे भी होता है कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, डीएलएड या बीएड जो भी है, ये आपके टीचर बनने के लिए एक रास्ता है। गारंटी दोनों में से किसी में नहीं होती है। गारंटी तो हमने किया, हमारी भी नहीं थी कि मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ, उम्मीद हमें थी कि नौकरी मिलेगी, और विभाग के अधिकारी लोग भी जब हमसे मिलते हैं या हम उनसे संपर्क करते हैं तो वो भी कहते थे कि आपको 100% नौकरी मिलेगी। भाई यही दिमाग में हमने भी रखा था 2 साल तक। चलिए, मैं आपको सीधी सीधी आप बात बताता हूँ, डीएलएड का फंडा क्या है। देखिए, डीएलएड में नौकरी मिलने के लिए जो फंडा है वो है मेरिट। मेरिट के बेस पर आपको मिलती है नौकरी, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी तो आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपको मिलेगी नौकरी। अब वो मेरिट किस तरह से बनती है मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, ज़्यादातर आपको मालूम ही है। जैसे मान लीजिए आपने डीएलएड किया, तो डीएलएड में आपके जितने परसेंट आए, मान लीजिए किसी बच्चे के 80% नंबर आए, तो 80% हो गए डीएलएड में, और मान लीजिए उसके 80% टीईटी में भी आ गए, सीटेट या यूटेट दोनों में से जो भी आपने किया हो, तो 80% आप 2 जगह लाए हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो डीएलएड है, डीएलएड का 60% जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा? 80% आपने प्राप्त किए टोटल, उस 80 का 60% निकालोगे तो 8 छक्का 48 यानी कि 48 नंबर आपके डीएलएड के हो गए। और अगर मान लो आपने 80% नंबर टीईटी में ही प्राप्त किए हैं, 80 नंबर नहीं बोल रहा हूँ, 80% बोल रहा हूँ। 80% मतलब 150 का 80%, 150 का 80% कितना हो गया? 120 नंबर, ठीक है। अगर 80% आपने टीईटी में प्राप्त किए हैं तो उसका जुड़ेगा आपका 40%, यानी 80 का मैं अगर 40 करूँ तो 8 चक्को 32 नंबर जुड़ेंगे।
48 नंबर डीएलएड के, 32 नंबर आपके टीईटी के, टोटल हो गए आपके 80, यानी फाइनल जो आपके मार्क्स बनेंगे नौकरी के समय वो बनेंगे 80, क्योंकि आप 80% डीएलएड में मिलाए, 80% टीईटी में मिलाए, तो 80 कॉमन रह गया। अब जरूरी नहीं आप टीईटी में 80 लाओ, कोई लोग ज़्यादा लाएंगे 80 से, कुछ 80 से कम भी लाएंगे। तो सारा खेल यहाँ पर यही है कि डीएलएड में आपके परसेंटेज कितने हैं और टीईटी में परसेंटेज कितने हैं। टीईटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि डीएलएड में हमारा 3000 का टोटल होता है, तो 3000 के टोटल का मतलब 30 नंबर पर आपका 1% बनेगा, ठीक है ना, 30 नंबर पर 1% बनेगा, जबकि टीईटी में 1.5 नंबर पर 1% बन जाता है। तो ध्यान रखना टीईटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मददगार आपके लिए साबित होगा। आज समस्या एक यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे एनआईओएस वालों को वैलिड कर दिया है हाई कोर्ट ने, अभी पूरी तरह से तो लिखित में शायद अभी पूरा कंफर्म नहीं है जितना मुझे नॉलेज है, अभी कोई एक डेट और है, मतलब कि वैलिड ही कर दिया आप ये मान के चलिए, और अदर स्टेट से भी करके आ रहे हैं लोग। तो क्या उनके बीच में हम क्या कहते हैं फंस जाएंगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सवाल बहुत सारे हैं। तो मैं आपको क्लियर बोल दूं कि किसी ने एनआईओएस से करा हो, ओपन इग्नू से किया हो, चाहे अदर स्टेट से किया हो, नौकरी केवल आपकी मेरिट के बेस पे मिलेगी। उनके भी डीएलएड के नंबर उसी तरह काउंट होंगे जिस तरह आपके काउंट होंगे, टीईटी के नंबर उनके भी वैसे ही काउंट होने हैं जिस तरह आपके काउंट होने हैं। तो ये ध्यान रखिए, आपके अपने नंबर ही आपको नौकरी दिला सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से कीजिए, किसी भी माध्यम से कीजिए, जब तक आपके नंबर नहीं है आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आपके नंबर हैं तो आपने कहीं से भी किया हो, वैकेंसी आने पर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो सारा खेल इसमें है आपके नंबर का। डीएलएड और टीईटी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, किसी एक को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, मैं बार बार इसी बात पर फोकस करता हूं। जो लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आपके अपने नंबर मायने रखते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, ये मायना नहीं रखता है कि आपने कहां से किया है। तो आप ध्यान दीजिए। और मैं यहाँ पर जो लोग एनआईओएस की वजह से नाराज़ वो परेशान हो रहे हैं उनको बता दूँ कि एनआईओएस वालों के परसेंटेज जो हमारे रेगुलर डीएलएड वाले हैं उनके मुकाबले कम है, ठीक है। तो आप डीएलएड में तो उनसे आगे हैं, अब आपको टीईटी में भी उन लोगों से आगे होना है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ही आपसे पीछे हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, हमारे उत्तराखंड में जो डीएलएड होता है, परसेंटेज यहाँ पर आपको अच्छी बनानी है, मेहनत करेंगे तो अच्छी बनेगी, और मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने डीएलएड में प्रवेश लिया है तो आपने खर्चा बहुत किया है, और बहुत खर्चा करने के बाद नौकरी मिलने में अगर एक बाधा अगर आपकी आएगी तो वो आपके मार्क्स होंगे। जो नंबर आप लाएंगे उसके बेस पर ही आपको नौकरी मिलेगी। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि इसने एनआईओएस से करा है, उसने अदर स्टेट से किया है, हमने उत्तराखंड से किया है, किसने राजस्थान से किया, किसने हरियाणा से किया, पर सबको वैलिड तो कर दिया है, पर मार्क्स आपके ध्यान रखना जो मार्क्स होंगे उसी पर होगा। अब आप एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में लगाइए कि जो अदर स्टेट से कर रहा है, या जिससे यहाँ से एग्जाम नहीं निकल रहा, या जिसने ओपन से करा है, उनके जब वो पढ़ने में सही नहीं होंगे तभी तो उन्होंने ऐसी जगह से किया है। अगर ऐसी जगह से किया है तो उनके मार्क्स इतने अच्छे तो है नहीं। और अगर मान लो मार्क्स अच्छे भी हैं आपके डीएलएड के मुकाबले, उनके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपके पास टीईटी होता है, उसमें आपको एफर्ट करना है, उसमें कोशिश करनी है 125 या 130 तक पहुंच जाइए। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। तो फाइनल मेरिट जो है वही डिपेंड करेगी कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और हाँ, वैकेंसी आने पर ही नौकरी मिलेगी, और वैकेंसी आना विभाग का और सरकार के हाथ का खेल है, आपके हाथ का खेल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा दबाव बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जितना जल्द से जल्द वैकेंसी निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल वैकेंसी आने का। अगर वैकेंसी आई तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर वैकेंसी नहीं आई, लेट आई, नहीं तो खैर क्या, वैकेंसी तो आएगी, लेट आई तो आपको नौकरी भी लेट ही मिलेगी। नहीं वाला शब्द मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी ही। अब कम आती है ज़्यादा आती है ये डिपेंड करता है और कितने अंतराल के बाद आती है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा जिसने पूरा ध्यान से सुना होगा कि हाँ भाई, आपने डीएलएड कहीं से किया, उससे आपको ना खुश होने की ना घबराने की ज़रूरत है, दोनों में से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मार्क्स पे ध्यान देना है कि हम नंबर कितने ला रहे हैं। अगर आप नंबर सही ला रहे हैं, आपके गुणांक अच्छे हैं, तो आपका नंबर भी पक्का है, जॉब मिलेगी। और अगर नहीं है तो आप कहीं से भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, आप लिस्ट से बाहर ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे उत्तराखंड में नंबर नहीं आया, मदर स्टेट से करें तो वैलिड है नहीं, वह है तो लगभग सभी स्टेट वैलिड हैं। जो एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त है वो वैलिड है।
अगर आपका उत्तराखंड में नंबर आया है तो आप अपने उत्तराखंड से ही कीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप पूरी तरह से वैलिड हैं, क्योंकि ये विभाग है, यहाँ पर नियमावली बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। हो सकता है कोई और केस अगर हाई कोर्ट में पड़ जाए तो हाई कोर्ट कह दे भाई कि उत्तराखंड वालों को वरीयता दो या अदर स्टेट वालों को हटा दो, कुछ ना कुछ भी अगर करता है तो फिर भी आप अपने उत्तराखंड वाले सेफ जोन में हैं किसी भी तरह से। जैसे कि अभी हमारी भर्ती हुई है, तो अगर हाई कोर्ट ने NIOS को वैलिड कर दिया है, NIOS वालों ने और अगर उसमें फाइल कर दिया कुछ कि ऐसा करो वैसा करो कि हम लोग पहले वैकेंसी कम हो गई, तो किसी भी हालत में हम बाहर नहीं होंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड से रेगुलर क्या कहते हैं लीगल वाले हैं। तो हम कहीं से कहीं तक बाहर नहीं होंगे। भले ही अदर स्टेट को एक बार को कम कर सकते हैं, BEd कम कर सकते हैं, पर रेगुलर DELED वालों को नहीं हटाया जा सकता। ये बात आपको दिमाग में अपने बैठानी है। और बाकी नौकरी आपकी वैकेंसी पर ही डिपेंड करती है कि जब वैकेंसी आएगी तब आपकी नौकरी मिलेगी, और वो भी मेरिट के बेस पर। तो ये जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है। बीच बीच में मैं जानकारी देते रहूँगा, और जिसको कोई समस्या हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। बहुत लोगों के पास मेरा नंबर भी है, जिन लोगों के पास नंबर नहीं है वो नोट कर सकते हैं 9917063169। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9917063169। सही जानकारी जो भी आपको चाहिए उसी के लिए फ़ोन करें, केवल कृपया परेशान करने के लिए ना करें, क्योंकि मेरी ना किसी से कोई दोस्ती ना कोई दुश्मनी। मैं आपको सही चीज़ बता सकता हूँ कि हाँ ये होना है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने DELED किया है तो नौकरी 100% आपको मिलेगी। मैंने पहले बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे, नंबर ही आपके हैं जो आपको नौकरी दिलाएंगे या नौकरी नहीं दिलाएंगे। आप कहीं से कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में नंबर आया है तो उत्तराखंड से ही कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि BEd भी करके इस समय बच्चों को परेशानी है, नहीं हो रहा कुछ भी, तो लोग DELED की तरफ को ज़्यादा आकर्षित हैं। और DELED का अभी तो खेल चल रहा है, और ये कब तक चलेगा नहीं कह सकते, पर अभी वर्तमान में चल रहा है। पिछले बैच वालों को भी मिल गई नौकरी, इस बैच वालों को भी लगभग सभी को मिल गई है। मेरी जानकारी में तो जो थे उनको मिल गई है, और अगला बैच भी मिल ही जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, TET की जरूर तैयारी कीजिए। मैं अपने इस चैनल पर TET की भी तैयारी आपकी अब कराऊँगा, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और अपनी तैयारी करनी है। बाकी आप समझदार हैं, किसी को कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।